Reports nearly 14,000 people have been allowed to gather at the Shambhu barrier with nearly 1,200 tractors, trolleys, 300 cars and 10 minibuses and other small vehicles. Some ground reports and reactions. देखिए, जो भी विषय है उन सारे विषयों पर, चाहे वो एमएसपी का हो, चाहे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का हो, चाहे पराली का हो, चाहे एफआईआर का हो, ऐसे जितने भी विषय हैं सब पर हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। कितना नीचे सभी विषयों पर, सभी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि चर्चा के माध्यम से ही हम किसी समाधान तक पहुंच सकते हैं। My colleague Manav Yadav from News 18 India is joining us live from the Shambhu border. मानव, आपसे जानना चाहेंगे कितने किसान लगभग वहां पर इकट्ठा हुए हैं, सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, प्रशासन का क्या कहना है? देखिए, एमएचए का आंकड़ा है और ये खबर आई है कि करीब 24,000 के आसपास यहाँ पर किसान पहुंचे हुए हैं। 1200 से ज्यादा यहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉली आए हैं। लेकिन मौजूदा तस्वीर मैं अपने दर्शकों को दिखा देता हूं और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से यहाँ पर जो किसानों की संख्या है वो समय के साथ साथ बढ़ी है। और अभी हमने देखा कि 3 बार हरियाणा पुलिस की तरफ से किसानों के ऊपर टीयर गैस छोड़ी गई, टीयर गैस शेल्स उनके ऊपर दागे गए और उसके पीछे वजह यह थी कि किसान जब आगे कूच करने की कोशिश करते हैं तो पुलिस अपनी ये कार्रवाई यहाँ पर करती है। क्या जो फार्मर लीडर्स हैं उनकी तरफ से लगातार ये यहाँ पर एक तरीके से अपील की जा रही है कि आपको एग्रेशन नहीं दिखाना है। खास तौर से जो यूथ है उससे अपील की जा रही है कि आपको एग्रेशन नहीं दिखाना है। लेकिन उस सबके बावजूद भी यहाँ पर अभी किसान नेताओं की जो बैठक चल रही है पंजाब पुलिस के अधिकारियों के साथ, क्योंकि एक 5वीं मीटिंग का कैबिनेट मिनिस्टर के साथ 5वीं मीटिंग का एक प्रपोजल किसान नेताओं के पास आया है, तो उसके संबंध में एक बैठक यहाँ पर चल रही है। और उसी दौरान हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर टीयर गैस छोड़ी गई है और लगातार यहाँ पर हरियाणा पुलिस पूरे चप्पे चप्पे पर निगरानी बनाए हुए है। हरियाणा पुलिस की तरफ से 13 फरवरी से ही लगातार ये कहा जा रहा है कि किसी भी कीमत पर आपको ये बॉर्डर पार नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन किसान नेता, आपको याद होगा जब चौथी बैठक हुई थी और चौथी बैठक में सरकार की तरफ से ये प्रस्ताव रखा गया कि 5 फसलों पर हम एमएसपी की गारंटी आपको दे रहे हैं और उसके बाद किसान नेताओं ने उस प्रस्ताव को ठुकराया। उसके बाद अब 21 तारीख तक का समय सरकार को किसान नेताओं ने दिया था और जब सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो 11 बजे के बाद यहां से कूच करने का प्लान था। लेकिन करीब 10:20 के आसपास ही पंजाब पुलिस के एक अधिकारी यहां पर पहुंचते हैं जो फार्मर लीडर्स हैं उनके पास और उनसे कहा कि वी हैव गॉट अ मैसेज फ्रॉम द कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड दे आर रिक्वेस्टिंग फॉर अ 5th मीटिंग इन द इवनिंग इन पंजाब इन चंडीगढ़ ओनली। तो उसके बाद ये हुआ कि किसान नेता यहां से उठे, उसके बाद वो यहां से बातचीत करने के लिए पंजाब पुलिस के पास गए हैं और बाकायदा एक ट्वीट किया है अर्जुन मुंडा ने, केंद्रीय मंत्री ने, और ये ट्वीट उनको इसलिए करना पड़ा क्योंकि किसान यहां पर पंजाब पुलिस की बात को मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि आप तीसरी पार्टी हैं, आप हमें यकीन दिलाइए। इसके बाद अर्जुन मुंडा ने बाकायदा ट्वीट किया, ट्वीट करके बताया कि 5वीं बैठक में हम किन किन मुद्दों से आपसे बातचीत करेंगे। तो उसके बाद अब यहाँ पर एक बार फिर से टीयर शेलिंग यहाँ पर हुई है और बातचीत होगी नहीं होगी इसको लेकर लगातार संशय बरकरार है। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि 5वीं मीटिंग के लिए एक इन्विटेशन फार्मर लीडर्स के पास यहाँ पर जरूर भेजा गया है। फिलहाल जो स्थिति यहाँ पर यह है कि लोग यहाँ से उन्होंने जाना जरूर शुरू किया है। भीड़ पहले के मुकाबले काफी कम यहाँ पर जरूर हुई है, लेकिन यहाँ पर जो भारी भारी मशीन है, प्रोक्लेन मशीन है, जेसीबी मशीन है जो यहाँ पर लाई गई थी, उनको लेकर किसान नेताओं ने ये कह दिया है कि ये मशीनें यहीं रहेंगी, हम आगे नहीं लेकर जाएंगे और सरकार हमसे बातचीत करे। उसके बाद बातचीत का मैसेज उन तक पहुंचा है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी बात वो इसलिए हो जाती है क्योंकि इतनी भीड़ को संभालना अपने आप में एक बहुत चुनौती से कम नहीं है और चुनौती के साथ साथ यहाँ पर किसान नेताओं की तरफ से ये भी कहा गया कि जब दिल्ली कूच करेंगे तो हम आगे चलेंगे, यानी फार्मर लीडर्स उसको लीड करेंगे पूरे जत्थे को और सारे वॉलंटियर्स पीछे रहेंगे। ये किसान नेताओं ने यहाँ पर कहा। किसान नेताओं ने मीडिया के सामने मंच पर यह भी अपील की अपने लोगों से कि आपको उग्र नहीं होना है, आपको एग्रेशन नहीं दिखाना है, आपको किसी भी तरीके से तकरार पुलिस के साथ नहीं करनी है। और ये कसम ऑन कैमरा फार्मर्स को दिलाई किसान नेताओं ने। और उसके बाद जब सरकार से 5वीं बैठक का प्रस्ताव मिला है तो किसान नेता अब ये बैठक कर रहे हैं कि बैठक कब की जाए। और इसी बीच यहाँ पर लगातार इस मंच से संबोधन दिया जा रहा है और संबोधन के साथ साथ
युगल तस्वीरें दिखाइएगा। संबोधन के साथ साथ ये अपील भी यहाँ पर की जा रही है कि आपको संयम बरतना है, आपको थोड़ा पेशेंस यहाँ पर दिखाना है, आपको एग्रेशन नहीं दिखाना है, क्योंकि आपके लीडर्स गवर्नमेंट से बात करने के लिए गए हुए हैं और इसीलिए आप यहाँ पर शांत रहिए। लेकिन इसी बीच कुछ लोग हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि किसान नेता खुद ये बात कहते हैं कि हमारी भीड़ का फायदा कुछ लोग उठाना चाहते हैं यहाँ पर माहौल खराब करने के लिए, और ऐसे में कुछ लोग आगे जाकर दिल्ली कूच करने की कोशिश करते हैं। और ये समय महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जब सरकार और किसान नेता आपके बातचीत कर रहे हैं, ऐसे में यहाँ पर हमने देखा था कि जब 13 तारीख के बाद 4 दिन तक काफी शांति यहाँ पर रही थी, क्योंकि उस समय एक पॉजिटिव माहौल में सरकार और किसान नेताओं की बातचीत यहाँ पर हो रही थी। लेकिन उसके बाद एक गतिरोध बरकरार हुआ, फिर से उसी स्थिति में पहुंच गए जो 13 फरवरी को पहले स्थिति थी, और अब एक बार फिर से यहाँ पर हिंसा दोनों ओर से यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल किसान नेता एक मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग में ये तय होना है कि केंद्रीय मंत्री के साथ बैठक कब होगी। जी मानव, मैं आपके पास फिर से वापस आऊंगी। केंद्रीय मंत्री के साथ जो मीटिंग होनी है और क्या क्या मांगे हैं जिन पर किसानों का कहना है कि कोई समझौता नहीं हो सकता और कहां समझौता हो सकता है, हम इन सभी पक्षों पर बात करेंगे। प्लेइंग आउट दिस रिएक्शन कमिंग इन फ्रॉम राकेश टिकैत, प्लीज लिसन। और ये हर प्रदेश के हर जिले में, पूरे देश भर में है। ये ट्रैक्टर तो लोग आ रहे हैं, वैसे आएंगे अपने ज्ञापन देंगे। वहीं पर दिल्ली बॉर्डर में लगातार किसानों पर आंसू के गोले छोड़े जा रहे हैं। आवेंगे वे किसान भी आवेंगे दिल्ली, मोर्चे तोड़ेंगे वे भी। अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे क्या कर आंदोलन चलेगा लंबा, ये किसान वापसी तो जाएगा नहीं। कल मीटिंग है स्कीम की, उसमें हम अपना निर्णय भी लेंगे। प्रमुख मांगे क्या क्या है? एमएसपी गारंटी कानून सबसे बड़ा है, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है, फसलों के दाम है, बिजली मेंटेनेंस बिल है, जमीन कैसे बचेगी वो सवाल है। नहीं, यहाँ तो डीएम को ही जाएगा ये। आज कलेक्टर घेराव का कार्यक्रम है, क्या क्या मांगे आप? देखो, मांग हमारी है एमएसपी गारंटी कानून बड़ा सवाल है। आज स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट उसे लागू कर दो, नहीं तो ये आंदोलन देश भर में चलते रहेंगे। और ये हर प्रदेश के हर जिले में, पूरे देश भर में है। ये ट्रैक्टर तो लोग आ रहे हैं, वैसे आएंगे अपने ज्ञापन देंगे। वहीं पर दिल्ली बॉर्डर में लगातार किसानों पर आंसू के गोले छोड़े जा रहे हैं। Cutting across to my colleague Manav Yadav once again, who's with us on the broadcast. Manav, we have seen this earlier as well. There would be multiple rounds of conversation. बहुत सारी ऐसी बातचीत है जो सरकार और किसानों के बीच में होगी आने वाले कुछ समय में। बहुत सारा वार्तालाप इनके बीच में पहले भी हो चुका है, मगर ऐसी कौन सी मांगे हैं जिसको लेकर किसान अडिग हैं कि इन बिंदुओं पर सरकार को हमारी बात सुननी ही पड़ेगी और किसान पीछे नहीं जा सकते? जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तो 2 मोर्चे हैं, संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा, इनकी तरफ से कुल 10 मांगों का पत्र सरकार के सामने रखा गया था। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर किसान नेताओं ने की, उसमें उन्होंने ये साफ कहा कि 3 चीजों पर हम बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, जिसमें आपका एमएसपी गारंटी कानून है और एमएसपी तय करने का जो फॉर्मूला है C2 + 50%, दूसरा वो था, तीसरा था कर्ज माफी। कर्ज माफी को लेकर किसान नेताओं ने कहा कि इन 3 मांगों पर हम अड़िग हैं। बाकी जो मांगे हैं, लखीमपुर खीरी में जो हिंसा हुई उसके पीड़ितों को न्याय दिलाया जाए, उन मांगों पर हम चर्चा करते रहेंगे सरकार के साथ, लेकिन 3 मांगों पर हम अड़िग रहेंगे। ये बात लगातार किसान नेता कह रहे हैं। एक चीज और वो कह रहे हैं, क्योंकि ये सवाल उठ रहा था कि अभी संसद नहीं चल रहा तो कानून कैसे बनेगा, तो इसके लिए किसान नेताओं की तरफ से ये यहाँ पर कहा गया कि सरकार चाहे तो जरूरत के हिसाब से, जैसा कि स्पेशल सेशन बुलाया जाता है पार्लियामेंट का, आप एक वो सत्र बुलाइए, उसमें आप बातचीत करिए और एक अध्यादेश आप पास कर दीजिए, ऑर्डिनेंस लेकर आइए, और जब नई सरकार बने तो आप उस पर एमएसपी गारंटी कानून बना दीजिए। तो एक ये रास्ता भी किसानों की तरफ से रखा गया था, लेकिन पिछली बैठक में केंद्र सरकार की तरफ से ये साफ बताया गया किसान नेताओं को कि ये कितना मुश्किल है सभी फसलों पर एमएसपी गारंटी कानून को देना, गारंटी देना, और इसी का एक रास्ता निकालने के लिए सरकार ने 5 फसलों पर, अरहर की दाल,
मसूर की दाल, उड़द की दाल और इसके अलावा आपका कपास और मक्का, इन 5 फसलों पर एमएसपी गारंटी की बात कही थी। तो किसानों ने ये कहा कि जब इतना खर्चा आप इन 5 फसलों पर कर रहे हैं, इतने ही